जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में। जैसा कि आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा ही है, राष्ट्रपति की जो पावर्स, जो शक्तियां भारतीय संविधान द्वारा दी गई हैं, उन्हीं के बारे में हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपको जो वीडियो प्रोवाइड कराई हैं, उनमें भी मैंने आपको राष्ट्रपति की पावर्स यानी शक्तियों के बारे में बताया हुआ है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपने कोई भी एक वीडियो मिस कर दी है तो टाइम निकालकर उस वीडियो को जरूर आप स्टडी कर लेना, क्योंकि आप जब इस टॉपिक से संबंधित जो भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, जब आप सभी वीडियो को अच्छे से स्टडी करोगे बिना स्किप किए हुए और उनके नोट्स बनाओगे, उनको रिवाइज करोगे, जब ये टॉपिक अच्छे से आपको क्लियर हो पाएगा। क्योंकि भारतीय संविधान में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इससे रिलेटेड जो है एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्ति है, उनमें राष्ट्रपति को पावर्स दी गई हैं भारतीय संविधान द्वारा कि राष्ट्रपति जो है, हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट होता है यानी उच्चतम न्यायालय होता है, उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग। और हमारे देश में जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, और राज्यों में जो हाई कोर्ट स्थित हैं, उन हाई कोर्टों में जो न्यायाधीश होते हैं, उन न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार भी जो राष्ट्रपति को दिया गया है आर्टिकल 217 के अकॉर्डिंग। तो आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्टों के जजों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, और आर्टिकल 217 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों या हाई कोर्ट के न्यायाधीश हों, दोनों ही न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो अधिकार है, जो पावर है, वो राष्ट्रपति को दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति किस तरीके से राष्ट्रपति करता है, थोड़ा सा मोटा मोटी जान लेते हैं हम, क्योंकि बारीकी से जो है इस से संबंधित यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति किस तरीके से की जाती है, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति किस तरीके से की जाती है, बारीकी जानकारी जब इस टॉपिक को आपको स्टडी कराया जाएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में जब आपको बताया जाएगा, तब आपको इस चीज़ की जानकारी दी जाएगी। थोड़ा मोटा मोटी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है यानी उच्चतम न्यायालय है, आप सभी जानते हैं, वो हमारे भारत देश में एक है जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और शॉर्ट में सीजेआई भी बोलते हैं, उसकी जब नियुक्ति की जाती है तो हमारे देश में एक प्रक्रिया लागू है 6 अक्टूबर 1993 से, जो कि उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने ही ऑर्डर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में ही जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, उसी को जो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। ठीक है। और बाकी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है, यानी मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो और न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में होंगे, उनकी जो नियुक्ति है वो मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा और रिपीट कर देता हूँ, अपनी बात को क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि आपके माइंड में कन्फ्यूजन ना रहे। जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जो मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है, उसी को जो है हमारे देश का राष्ट्रपति, यानी हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। उसको ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है, यानी सीजेआई बनाया जाता है। क्लियर है ना? मैंने अपनी बात को 2 बार रिपीट कर दिया, जिससे कि आपको अच्छे से ये बात क्लियर हो जाए। उम्मीद करता हूँ तीसरी बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में वो मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही राष्ट्रपति करता है। अब जो हमारे देश में जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, उनमें जो हाई कोर्ट स्थित हैं, हाई कोर्टों के जजों की जो नियुक्ति की जाती है वो आर्टिकल 217 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, उनका स्थानांतरण करना हो, उनका ट्रांसफ़र करना हो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, तो भी राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति जो है ये आपके 222 के अकॉर्डिंग, यानी अनुच्छेद जो 222 है, 222 के अकॉर्डिंग जो है हाई कोर्टों के
न्यायाधीशों का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर राष्ट्रपति एक जो है स्टेट से यानी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में वो कर सकता है। ये अधिकार जो है भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया है, ये पावर दी गई है आर्टिकल 222 के अकॉर्डिंग। यानी राष्ट्रपति ट्रांसफर कर सकता है किसी भी हाई कोर्ट के जज का दूसरे हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के जजों का ट्रांसफर नहीं होता है। ट्रांसफर उसी का तो होता है जब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर होगा। सुप्रीम कोर्ट तो एक है, तो दूसरे सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा? जब सुप्रीम कोर्ट है ही एक, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के जजों का ट्रांसफर नहीं होता, हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर होता है। ये तो हुए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के बारे में। ठीक है, बाकी जो है बारीकी डिटेल इनकी जो है मैं जब इस टॉपिक को स्टडी कराऊंगा ना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ाऊंगा जब बता दूंगा। ठीक है, और इसी तरीके से जो जैसे जज यानी जिला स्तर पर जो न्यायालय होते हैं उनकी नियुक्ति का जो अधिकार दिया गया है आपका आर्टिकल 233 के अकॉर्डिंग, वो राज्यपाल को दिया गया। राज्यपाल को पावर है, जो स्टेट का जो राज्यपाल होता है ना, उसको पावर दी गई है कि वो अपने स्टेट में यानी राज्य में जो उस जिला स्तर पर जो अदालतें होती हैं उनमें जजों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो जाना कि राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्ति हैं जजों से संबंधित यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति किस तरीके से की जाती है राष्ट्रपति द्वारा।